नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। साहब, जल की कीमत समझते हैं आप? एक किसान से पूछ लीजिए जल की कीमत क्या होती है। जब वो पूरा मेहनत करता है, पसीना बहाता है और उसके खेत में जब पानी नहीं पहुंचता है, वो कीमत है। अभी हम मौजूद हैं अदरी नदी के पास और मेरे पीछे आप कचड़े का अंबार देख रहे होंगे। ये कचड़ा इस नदी में जा रहा है और शायद ये नदी सूख जाएगा आने वाले समय में। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि नगर परिषद के पास डंपिंग यार्ड नहीं है, ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। साहब को क्यों नहीं मिल पा रहा है? पूछे थे, हम गए थे वार्ड नंबर 29 की समस्या लेकर के, तब कहा गया था कि ज़मीन नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आइए पूछ लेते हैं कि आखिरकार ये लोग क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर कचरा नहीं फेंका है, जबकि अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास तो साहब ज़मीनें नहीं हैं। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि जो झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है, ये मजबूरी का ही एक नतीजा है कि यहाँ पर बन गया है, क्योंकि उनके पास रोज़गार भी नहीं है, काम भी नहीं है। हालांकि अभी हम स्वच्छता पे बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चल रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन था और भाजपा की तरफ से सेवा सप्ताह चलाया जा रहा है, उसमें स्वच्छता भी है। साहब ध्यान रखिएगा, शहर में स्वच्छता तो हो रहा है मगर यहाँ आकर के फेंक दिया जा रहा है। ये समझ नहीं रहे हैं आप। थोड़ा हम चाहेंगे सड़क दिखा दीजिए। ये सड़क किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये जो कचरा है ये इस एरिया को कितना बर्बाद कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। यहाँ पर जल जीवन हरियाली की बात करती है बिहार सरकार, मगर आप देख लीजिए कि ना यहाँ पे जल सुरक्षित है, जीवन तो सुरक्षित हो नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पर अगर खड़े हो जाएंगे तो शायद बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ में कुछ समाज सेवी हैं, वो लगातार उठाते हैं मुद्दा। क्यों उठाते हैं? हो सकता है हमको ये खबर पता चला कि लगातार स्वच्छता पे उठाते चलते हैं, इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि जब नगर परिषद नहीं सुनता है तो शायद आम जनता की आवाज़ ये बन जाए। हमारे साथ में देवकांत जी हैं और सुजीत सिंह जी हैं। आइए जान लेते हैं, लगातार कचड़े पर लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, स्वच्छता को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं आप? जब नगर परिषद कह रहा है कि हमारे पास ज़मीनें नहीं है, क्यों उठा रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले कई सुप्रीम कोर्ट के और ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कई गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले नगर परिषद किस घमंड में ये लगे हुए हैं, किस घमंड में काम कर रहे हैं, शायद इनको ये बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहले तो ये जो गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, सबसे पहले उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं। गाइडलाइंस ये है कि सबसे पहले अगर आप कानूनी परिप्रेक्ष्य में जान लेंगे तो सबसे पहले यह है कि नदी के किनारे किसी भी तरह का आपको निर्माण कार्य, आप देख सकते हैं वहाँ पे शौचालय बना हुआ है, वो जो उजली टंकी जो है, और ये बिना एनओसी का बना हुआ है। लगातार हम लोग 6 महीने से नगर परिषद से कागजात मांग रहे हैं कि किस आधार पर आपने ये शौचालय का निर्माण कराया। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। बस इतना हमें ये पता चला कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हमें बनाकर कागज़ भेजना था, हम लोगों ने बना दिया। तो देखिए, सबसे पहले एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको किसी तरह का निर्माण नहीं कराना है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वहाँ पे निर्माण कार्य है। उसके बाद 2018-19 के कई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, एनजीटी के, कि जिसमें ये कहा गया है कि नदी के किनारे किसी भी तरह का कचरा आपको फेंकना ही नहीं है। और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री की कई योजनाएं चल रही हैं, नमामि गंगे, उसके बाद बिहार सरकार की आप योजना पे आ जाइए जल जीवन हरियाली, जिसमें उनका ये कहना है कि आहर नाहर पोखर नदी नाला जो भी है हम उसको अतिक्रमण से बचाएंगे। आप देख लीजिए किस तरह से अतिक्रमण भी यहाँ पे है। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे गंदगी वगैरह का अंबार नहीं लगाना है। तो नगर परिषद लगातार इनका ये कहना कि हमारे पास ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, तो शायद ये खोज नहीं रहे हैं और ये लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब रही बात कि अब इसके लिए क्या हम लोग केवल मीडिया के सामने ही नहीं, उसके लिए हम लोग, हमारी 28 तारीख को सुनवाई भी है। लोक शिकायत निवारण में 28 तारीख को डेट दिया हुआ है अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ। उसके बाद डीएम साहब के यहाँ पर्यावरण मंत्रालय से लेटर भी आई हुई है, इसलिए कि नदी में जो कचरा को लेकर हमने वहाँ पे लिखा था, वो लेटर मेरे पास भी है और यहाँ के डीएम साहब के पास वो लेटर आ भी गई है। अब देखना है कि ये जवाब क्या देते हैं। उसके अलावा इस नदी का अगर आप धार्मिक परिप्रेक्ष्य के रूप में अगर देख लेंगे तो यहाँ पे ये नदी जाकर फिर पुनपुन में मिलती है। उसके बाद ये पुनपुन फिर गंगा की सहायक नदी है, तो अंतोगत्वा आप नमामि गंगे का भी मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद वही नगर परिषद के लोग वो गंगा आरती भी करवाते हैं और उसमें बहुत सुनने को मिलता है कि बक्सर से पंडा और बक्सर से गंगा का वो जल आ रहा है और इस हम करेंगे। तो ये भाई क्या ढोंग आप करके दिखाना चाहते हैं? वो बस केवल यही है कि इस गंगा आरती के नाम पे जितना भी आप वसूली कर लीजिए और अपने या जो भी हो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको को पता है। तो इस तरह से आप जिस तरह से मजाक नदी का
सरकार की जितनी योजना है उसका, जिस तरह से कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं, शायद इसके लिए मतलब कि अभी शायद ये इनको पता नहीं कि कानून का डंडा कितना तगड़ा होता है। आप बिल्कुल लॉ के जानकार हैं और ये जिस तरीके से लगातार आवाज़ उठाते हैं लोगों की, अभी एक समाज सेवी के रूप में आप काम कर रहे हैं और हो सकता है आप न्याय दिलाने में जज की कुर्सी पर भी बैठ जाइएगा। सवाल यही होगा कि आखिरकार ये जो कचरा फेंका जा रहा है नगर परिषद की तरफ से, तो कहा जा रहा है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। अब ये जो सरकार कहती है कि इसका फ़ायदा भी उठाएगी कचरा से, जैसा कि बता रहे थे, लग रहा है आपको कि नगर परिषद कहीं ना कहीं इसमें चूक कर रही है या चाहती नहीं है? सबसे पहले इन्होंने आज के कुछ समय पहले इन्होंने 2 वर्ड निकाले थे, गीला कचरा और सूखा कचरा, और इसके लिए इन्होंने जगह जगह नगर परिषद की बाल्टियां भी लगी हुई थी। लेकिन आप वो समझिए, इस बाल्टी के पीछे बहुत बड़ा घोटाला है। और ठीक इसके बाद इन्होंने बोला था कि हम गीले और सूखे जो भी कचरे आएंगे उसके लिए हम रिसाइकिल प्रोसेस के थ्रू हम उसको फिर से हम उस वेस्ट जितने भी मटेरियल हैं उसको फिर से यूज करेंगे। तो वो केवल इनका ये ढोंग है। अगर ज़मीन की बात करें तो कहाँ ये ज़मीन खोजने गए, सबसे पहले ये बता दीजिए, या उसके लिए कानून के रूप में ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर ज़मीन नहीं मिल पा रहा है तो पब्लिक नोटिस पेपर में निकालिए कि हमें ज़मीन चाहिए। जो इच्छुक लोग हैं, आप हमें इस सुविधा के आधार पे आप हमारे यहाँ आइए, इतना हम पैसा देंगे और जो भी होगा वो कार्यालय का ये विषय है। उसके बाद इन्होंने ये भी नहीं निकाला। और इनका जब ये निकालते भी हैं ऐसे पेपर में निकालते हैं, वहाँ उस जगह पे निकालते हैं कि जहाँ पे जनता का ध्यान जाता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कचरे के पीछे एक बहुत बड़ा पैसे का बंडर बांट है। आप कह रहे हैं कि हम प्रबंध कर रहे हैं, अरे भाई कब तक आप प्रबंध करेंगे? आखिर आपको अगर ठीक आप प्रबंध कर रहे हैं तो आप किसके आदेश पे आप नदी में कचरा डाल रहे हैं? क्या आपको एनजीटी ने बोला? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला? क्या प्रधानमंत्री ने बोला? क्या बिहार के मुख्यमंत्री ने बोला कि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप नदी में कचरा डाल दो? क्या आपके यहाँ के जिलाधिकारी ने बोला? दूसरी चीज़, ध्यान आकर्षण के लिए मैं बता दूं कि खुद कार्यपालक पदाधिकारी का हमारे पास लेटर है, उसमें इन्होंने ये बोला था, उस समय डॉक्टर अमित कुमार थे कार्यपालक पदाधिकारी, उनका वो साइन किया हुआ है। उसमें इन्होंने ये बोला है कि हम नदी में हमारे कोई स्टाफ कचरा न फेंकते हैं और न भविष्य में फेंकेंगे। आप कैमरा के जरिए दिखलाइए कि आखिर ये आया कौन? क्या ये घर वाले और बगल वाले तो फेंकेंगे ही नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में ये कचरा पूरे शहर का है। उसके अलावा जितने वो नारियल के जो खोल वगैरह होते हैं, आप देखिए मैंने कि शहर की तमाम जितने कचरा हैं सब आपको नदी के किनारे आ जाएंगे। आज के कुछ समय पहले ये जो रोड होता था काफ़ी रमणीक जगह होता था घूमने के लिए, लेकिन जब हम लोग जिस अभी जगह पे खड़े हुए हैं, शायद हम लोग अभी उस स्थिति को यहाँ पे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते हैं। हो सकता है अगर 2 मिनट खड़े होंगे तो शायद आपको बहुत सारी बीमारी गिफ्ट में आप लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नगर परिषद औरंगाबाद की है वो हर एक तरह से सरकार की योजना, कानूनी उपबंध, जितने भी गाइडलाइंस हैं, सबको ये मजाक बनाकर अपने ये जेब को गर्म करने में लगे हुए हैं। और रही बात, आप कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 29 को लेकर आप नगर परिषद अध्यक्ष के पास भी गए थे और आपने नदी के किनारे नदी वाले कचरे के लिए आप उनसे प्रश्न पूछे थे, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश में हैं। और ये वक्तव्य लगातार हम लोग 3 साल से सुनते आ रहे हैं कि कोशिश में हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए, मानो जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन पहले यह स्पष्ट कीजिए कि आप किसके आदेश से आप ये कचरा फेंक रहे हैं। दूसरी चीज़, एक आपके मैं जानकारी के लिए बता दूं, कुछ हम लोग इतने एक्टिव रहे कि अब हम लोग कभी कभी जब देखते हैं कि नदी में कचरा वगैरह कोई फेंकने जाता है तो हम लोग लग जाते हैं कि भाई ये कहाँ पे गिरा रहे हैं। अब ये इतना दिमाग के तेज हैं, सातिर हैं कि अब ये रात में आप जब देखेंगे शहर में, आप देख लीजिए, रात में ये कचरा का उठाव करेंगे और उसके बाद ये रात में आकर ये डंपिंग कर रहे हैं। उसके हाँ, सुबह भोर में, ठीक। उसके बाद हमने और आदित्य भैया ने, जो यहाँ के ठेकेदार हैं जिनको कचरा के लिए ये टेंडर दिया हुआ है, उनसे भी हमने बोला कि आप किसके आदेश से नदी में कचरा फेंक रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आदेश तो कोई नहीं दिया है। उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला कि हम कचरा नहीं फेंकेंगे। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको, जनता को ये दिखलाना ज़रूरी है कि जब टेंडर दिया हुआ है कि ये अमुक व्यक्ति कचरा प्रबंधन का कार्य और वो या फेंकने का कार्य करेगा, तो फिर नगर परिषद में कुछ गाड़ियाँ आई हुई हैं, गीले कचरे और सूखे कचरे, मयूरी कंपनी की, आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक वाला। तो जब नगर परिषद ने टेंडर दे दिया तो फिर वो आपको गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी? जिसको टेंडर वो व्यवस्था करेगा ना कि भाई हमें कैसे ले जाना है, नहीं ले जाना है। तो फिर ये
आपने जब आपने टेंडर दे दिया, जब आप सरकार के पैसे को टेंडर के जरिए किसी के माध्यम से कचरा के लिए आप उठाव करवाने के लिए आपने किसी को तैयार किया है, तो फिर ये कुछ गाड़ी आपको खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? जब आदमी टेंडर दे दिया तो फिर ये जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पैसे का खेल है, ये एकदम मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। पैसे का खेल है। सवाल कई हैं। सवाल ये है कि आखिरकार नगर परिषद चाहती क्यों नहीं है? ज़मीन को लेकर बार बार सवाल आ रहा है। हमारे साथ समाज सेवी सुजीत सिंह जी हैं, पूछ लेते हैं कि आखिरकार लगातार 6-7 सालों से आप इसमें हैं, जुड़े हैं और चाहते हैं कि यहाँ से कचरा हट जाए। ज़मीन लेना इतना मुश्किल है क्या? देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने नदी संरक्षण समिति गठित कर एक कमेटी गठित कर और इस नदी पर हमने जो औरंगाबाद की, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है, जो औरंगाबाद के बीचों बीच गुजरती है, अदरी नदी, जब हम इसकी स्वच्छता को लेकर काम करना प्रारंभ किए और इस पर जब चर्चाएं होने लगी तो बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि इन्हें ज़मीन नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़मीन नहीं मिल सकता है। यदि वो टेंडर करे बजाबते और इच्छा शक्ति हो तो ज़मीन मिलना मुश्किल नहीं है। इनको एरिया भी दिया हुआ है। ये 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के डायमीटर में, औरंगाबाद के 10 या 5 किलोमीटर के डायमीटर में इनको ज़मीन एक्वायर करना है, खरीदना है या एक्वायर करना है, जैसे भी करना है। एक छोटा सा इन्होंने यूनिट बनाया है कुर्सी में, लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है, उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ ना कचरा का रिसाइकल कर रहे हैं, ना इसका कंपोस्ट बना रहे हैं। वो ऐसे ही यथावत पड़ा हुआ है। बस ये भरमाने की कोशिश है कि ज़मीन उन्हें नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ औरंगाबादियों को। अभी चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में पक्ष विपक्ष और भी जो भी लोग हैं, पक्ष या विपक्ष जो भी लोग हैं, सब लोग झंडा बरदार हैं और जो भी लोग बात करते हैं वो अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से और अपने अपने पार्टी के लिए केवल बात करते हैं। जो जन मुद्दे हैं, जन मुद्दों पर कोई नहीं बात करता है। और आपका जो जन मुद्दा है वो कभी स्थानीय हो या राज्य स्तरीय हो या नेशनल हो, वो नहीं बन पाता है और हम उसी पार्टी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं पक्ष और विपक्ष को भी दोष देना चाहता हूँ कि मुद्दा आधारित आप राजनीति कीजिए। ये मुद्दा है आपका, ये नदी में अतिक्रमण मुद्दा है, नदी में कचरा डालना मुद्दा है। इसके बाद भी विभिन्न मुद्दाएं हैं, जैसे हमारे साथ में हैं संजय जी हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, ये मुद्दा है। इनके पास आवास नहीं है, इस वजह से नदी में झुग्गी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये मुद्दा है। इनके बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ये मुद्दा है। लेकिन हम जो भी झंडा बरदार हैं, पार्टीगत हैं, पार्टीगत और बिहार में तो जातिगत भी है, तो जो भी लोग हैं वो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, वो केवल पार्टीगत बात करते हैं, जिसकी वजह से मुद्दा बिल्कुल गौण हो जाता है, जो हमारे लिए, आपके लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा, मतलब इसे क्या कहते हैं, विभत्स होने वाला है आगे आने वाले समय में। जब इस तरह से नदियों को मारा जाएगा, पहले तो कहा जा रहा था कि कचरा नदी के बैंक पे डाला जा रहा है। यदि आप इसको गौर से करें, गौर से यहाँ पर कैमरा आप जब जूम करते हैं, तो अब ये कचरा नदी में ही डाला जा रहा है। कचरा भी नदी में डाल जा रहा है। जैसा देवकांत जी ने बताया, 2 मंजिला शौचालय का निर्माण नगर परिषद ने बिना किसी एनओसी के नदी में कर दिया। ये झुग्गी झोपड़ी, ये जो है, ये बसाने का जो है, इनका काम जो है, ये सोची समझी साजिश है। ये इनके वोटर्स हैं, ये इनके वोटर्स हैं और ये इनकी सोची समझी साजिश है। इसको फिलअप कर यहाँ बता रहे हैं। इनको ना ही पक्का का मकान दिया जा रहा है, ना ही इनको रोजगार मुहैया कराई जा रही है, ना इनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा है। स्वास्थ्य की तो व्यवस्था एकदम डमाडोल है। ये आप देखते होंगे। नगर परिषद में हम पदाधिकारियों की बात छोड़ दें और यदि जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष के भी जनप्रतिनिधि हैं जो शीर्षस्थ पद पर हैं और विपक्ष के भी जनप्रतिनिधि हैं।
तो आप और हम कैसे कह सकते हैं कि इनके ये जो जनप्रतिनिधि जिस मंशा से हम लोग चुनकर उन जनप्रतिनिधियों को वहाँ बैठाया, उनकी मंशा हमारे लिए अच्छे काम करने की है। अपने नदी की दुर्दशा देखकर, अपने अदरी की दुर्दशा देखकर ये हम कतई नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। अदरी नदी की अगर बात करें तो छठ में इसका महत्व और बढ़ जाता है। जब यहाँ पर गंगा जी का पानी डल जाता है, उसके बाद शहरवासी यहाँ पर आते हैं, नहाते हैं, छठ करते हैं। बिहार में छठ की एक अलग ही महत्व है। बात करेंगे राजनीति की, आप बात कर रहे थे, हर प्रतिनिधि आते हैं, वादा तो कर देते हैं। नहीं लग रहा है आपको कि आखिरकार इस पे उठाव होना चाहिए, इसका कहीं निवारण हो? नगर परिषद को तो घेर ही रहे हैं हम, नहीं लग रहा है आपको कि एक मुद्दा इसे उठा दिया जाए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे भी, ताकि ऊपर तक जब जाए ये मामला तो समझ में आए कि जब अदरी नदी पूरे शहर में जो जिस पे डिपेंड करते हैं उस पर एक सुनवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, ये राजनीतिक मुद्दा है और ये समझने वाली बात है। आप गहराई से इस बात को समझेंगे तो नगर परिषद में जो जनप्रतिनिधि हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो सत्ता पक्ष से और विपक्ष से दोनों हैं, ठीक है। और सत्ता पक्ष की बात हम यदि विपक्ष को दरकिनार कर दे और सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो अभी जो सत्ता में माननीय नीतीश कुमार की जो जल जीवन हरियाली चल रही है या फिर माननीय प्रधानमंत्री की नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी साफ खिल्ली उड़ाई जा रही है और उसको दरकिनार करके, उसको नज़रअंदाज करके, उनकी आदेशों का अवहेलना करते हुए ये कृत्य किया जा रहा है। नदी में कचरा डाला जा रहा है। छठ अभी आएगा तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे शहर में, गांव में, कस्बों में, छोटे छोटे प्रखंडों में, अनुमंडल में, सब जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे। छठ की शुभकामनाएं सबको दी जाती हैं। हमारे यहाँ छठ के जस्ट बाद गंगा आरती भी होता है, ठीक है। और उस गंगा आरती में गंगा जल का महत्व को दर्शाया जाता है, गंगा की महिमा का व्याख्यान किया जाता है। ये गंगा आरती क्यों? गंगा आरती के बहाने हम अदरी नदी की आरती कर रहे हैं और अदरी नदी के एक तरफ आरती करते हैं और दूसरी तरफ सारे शहर का कचरा अदरी नदी में डालकर और इस अदरी नदी से प्रवाहित होते हुए कचरा पुनपुन और पुनपुन से गंगा, ये कितना बड़ा अपराध हम लोग कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ये समझने की बात है। मैं देवकांत जी के जैसा सीधे सीधे आरोप नहीं लगाऊंगा, सीधे सीधे ये नहीं कह दूंगा कि ये पैसा इन्होंने ले लिया, लेकिन ये समझने वाली बात है। जनता समझती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये इस अतिक्रमण पर लोगों को भी आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दों पर आए। केवल झंडा बरदारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। कब तक आप झंडा बरदारी करते रहेंगे? झंडा बरदारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जन मुद्दों पर आइए, कचरा प्रबंधन पर आइए, नदी की सफाई पे आइए, उसके बाद भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है। संजय जी को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है इनके पास। तो मुद्दों पर आधारित हों लोग, ठीक है। आप झंडा बरदारी कीजिए, साथ में मुद्दों पर भी बोलिए, बेहतर होगा और आपका और हमारा आने वाला कल सुनहरा होगा। कोरोना का काल चल रहा है और बिहार में अभी राजनीति भी है, राजनीति का आह्वान हो चुका है। सवाल कई हैं। सवाल तो ये कचरा पर भी है, जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कि हमारा भारत स्वच्छ हो जाए। सवाल ये है कि जब उनके ही कर्मचारी के द्वारा, उनके ही शासन प्रतिनिधित्व के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा जब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो सवाल कई हो जाते हैं। सवाल ये होता है कि जो साहब जनता के बीच जाकर वोट ले लेते हैं वो आखिरकार यहाँ आते क्यों नहीं हैं? हम जैसे लोग क्यों आते हैं? ऐसे समाज सेवी क्यों आते हैं कि जनता की आवाज़ को उठाएं? वो प्रतिनिधि क्यों नहीं आते हैं जब ये देखते हैं कि कचरा यहाँ पर है तो उनका आवाज़ बन जाए और शायद ऊपर तक ले जाएं? अब चूंकि जो संतोष जी का बात चल रहा था, समाज सेवियों ने कहा कि संतोष जी को रोजगार नहीं है। हम चाहेंगे कि जब यहाँ पर आए तो ये झुग्गी झोपड़ी लगा करके यहाँ रह रहे हैं। सवाल है क्यों रह रहे हैं? इनसे बात किए तो कह रहे हैं कि हम आज से 8 महीना पहले रेंट पे रहते थे रूम लेकर, अब नहीं रहते। कारण हो सकता है कि रोजगार नहीं मिल रहा होगा। क्या नाम है? बंदी में सर काम नहीं मिला, संजय पासवान नाम है। तो बंदी में काम नहीं मिला तो यहाँ पर देखे कि झोपड़ी लगल है तो हम भी लगा दें कि किराया भी बचेगा और रूम वाला बोल रहा था कि पैसा दो और तो भागो। तो घर पर तो कुछ बनाए नहीं, रह गए, यहीं काम करते खाते थे।
झोपड़ी लगा के रह रहे हैं, अपना काम मिलता है तो करते हैं, ना तो बैठे रहते हैं। आज 2 दिन से बैठे ना, काम नहीं मिल रहा था। आप अब 2 मेरे दिन पास से कुछ बैठे नहीं हुए हैं, यहाँ पे पूरा कचरा है। आप कैसे कचरा- हम चाहेंगे, कचरा आप तो चलिए, भोर में फेंकता आप चलिए, आप दिखाइए जरा अपना झोपड़ी दिखाइए। हम चाहेंगे झोपड़ी भी इनका दिखा दीजिए कि किस तरीके से इसी गंदगी में कोई रहेगा क्या, कोई जनप्रतिनिधि उतर के आ जाए, इस झोपड़ी में खड़ा हो जाए। जिस झोपड़ी के पास हम लोग यहाँ पर आ करके खड़े हैं इस गंदगी में, हम चाहेंगे कि क्या कोई जनप्रतिनिधि इसका जवाब देगा कि इस कचरा में आकर 10 मिनट वही जनता के बीच आकर भाषण दे दे और कह दे कि हमें वोट दे दीजिए। जिस तरीके से समाज सेवी सुजीत सिंह ने कहा कि जब ये वोट का मामला हो जाता है, वार्ड नंबर 29 बगल में है, इसको लेकर के हम नगर परिषद अध्यक्ष के पास गए थे, कहें कि बहुत सुविधा है, नल जल सब बन गया है। क्या बना है वो तो हम दिखा दिए थे आपको। फिलहाल ये झोपड़ी बना करके रह रहे हैं 8 महीने से। इसका कारण ये है कि साहब रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है। जिस सरकार जिसकी बात करती है कि हम नल जल सड़क सब दे रहे हैं, आखिरकार इनके पास वो व्यवस्था क्यों नहीं है। हम चाहेंगे कि देख लीजिए, ये बनाए हुए होंगे, शायद 8 महीना से पहले जो कमाए होंगे उसको लगा दिए होंगे, उसके बाद ये बनाए। अब इनका ये झोपड़ी है, हम चाहेंगे देख लीजिए, ये झोपड़ी में जो कमाई शायद 8 महीना पहले किए होंगे, शायद इनके पास इनकम जितना कम होगा उसके बाद ये कमाई किए होंगे, और ये इनका झोपड़ी है, रह रहे हैं पूरे परिवार के साथ। हम चाहेंगे कि आप दिखा दीजिए एक बार अंदर में यहीं से। और आप एक बात बताइए संजय जी, इधर आइए। जहाँ नगर परिषद की तरफ से लोग आते हैं, आपसे कुछ पूछताछ हुआ 8 महीना में आज आप यहाँ? तक कोई से पूछताछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। कचरा कब को फेंका जाता है? कचरा सुबह भोर में फेंकता है हाँ। और फिर रात में फेंकता है। आप बोले नहीं कि हम लोग यहाँ रहते हैं? कहता है कि नदी तेरा है, हाँ। हम लोग नगर परिषद के आदमी हैं, तो हम नहीं बोलते हैं कि मार उड़ देगा, गरीब आदमी हैं, हम हट जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ औरंगाबाद, हम तो यहीं के रहने वाला है। ये सब कचरा फेंकता है ऐसे। हम और बिसैनी के रहने वाले हैं। बिसैनी के रहने हाँ, वहाँ ऐसी पक्का कच्चा का मकान है, हाँ। समझे ना। कॉलोनी मिला था बाबूजी के नाम से, वही 2 रूम बनल है, फिर बाद में नहीं बना। हम लोग तो खुद कमाने खाने वाले, पैसा नहीं है, घर पर खेती भी नहीं कि करेंगे, तो यहाँ रहते हैं। तो हमको बरमहल काम 2-3-4 दिन पर मिले रहता है, काम करते हैं। घर से आने जाने में यहाँ से हमको 15 किलोमीटर दूरी है, 15 किलोमीटर दूरी से काम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए यहाँ रहते हैं। बंदी के पहले यहाँ हम झोपड़ी डाले हैं। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन जब हो गया था सरकार, लॉकडाउन के हुआ ना, उस समय झोपड़ी डाले थे। जब जो पैसा मेरे पास नहीं था, सब काम बंद हो गया, पैसा नहीं था, किराया मांग रहा है। ज़्यादा तो नहीं, 600 किराया देते थे। हम बोले कि यहीं पर लगा लो, 600 बचेगा, वही में खुराकी चलेगा। वही खुराकी चलेगा। आपको सरकार भी पैसा दे रही थी, अनाज दे रही थी, मिला कहाँ पैसा दिया है? 1500 रुपया दिया, खाता 1500 में जीवन पार हो जाएगा। अभी तक दिया नहीं है, 1500 दिया है। और राशन से कुछ हमको मिला भी नहीं है, और अति कार्ड उर्ड कुछ बना भी नहीं है। लिख के तो 3 बार ले गया, इस सबके मिलेगा अनाज, सरकार की तरफ से आ रहा है, लेके ले जाता है, और वहीं पड़ गया। आज तक कुछ नहीं, कार्ड उर्ड कुछ नहीं। ये आपका लड़का है? हाँ, ये लड़का है, पढ़ाई और करता है? लड़की है। 2 गो लड़की, 1 लड़का, 3 गो है। अच्छा, सब यहीं में रहते हैं। पढ़ाई सब करते हैं? यह पढ़ाई सरकारी में है तो सब बंद है, अभी बंद है। नाम लिखा हुआ है सरकारी में, तो सब बंद है। तो ये साहब दर्द है, हम चाहेंगे अब बाहर आ जाइए। ये दर्द है इनका, न इनके पास आवास है, रोजगार है, इंसान है। ये जान लीजिए, इंसान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है जब ये झोपड़ी लगा दिए हैं तो आप समझते होंगे कि ये इंसान नहीं है, इंसान ही है, और यहाँ रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं। जिम्मेवारी कौन लेगा साहब, कौन लेगा जिम्मेवारी इनकी, जब ये यहाँ पर रह रहे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। लॉकडाउन लग गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम सभी को अनाज दे रहे हैं नवंबर तक, इनके पास अनाज भी नहीं है। 3-3 बार ये जाकर के राशन कार्ड बनवाने की कोशिश किए हैं, राशन कार्ड बनता नहीं है। वार्ड सिर्फ वोट लेने के लिए इनको यहाँ पे रख दे रहे हैं, क्योंकि शायद हमें वोट मिल जाए तो हम फिर से यहाँ पे काबिज हो जाएं। लेकिन जब इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, जब इनके लिए उचित व्यवस्था नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, तो कैसे चलेगा, कौन देगा जिम्मेवारी। हम कमेंट आ रहा था कि उठाइए, बाहर जा रहे हैं, अब गांव के चौपाल में राजनीतिक समय है तो हम जा करके बाहर में ले रहे थे, लेकिन अब सोचे कि नहीं शहर में आ जाते हैं। जब कमेंट हो रहा था तो शहर में आकर के शहर की जो समस्या उठा देते हैं, उठा रहे हैं। देख लीजिए आप, नगर परिषद अध्यक्ष के पास फिर जाएंगे, जब उन्होंने कहा था कि नल जल सब, नाली वाली सब बनवा रहे हैं। अब सवाल कर लेंगे कि फिर से जब नाली वाली का निरीक्षण कर देंगे, कितना बना है नहीं बना है, उसके बाद फिर पूछ लेंगे और पूछेंगे कि साहब जब ज़मीन हम लेना चाहेंगे या कोई और लेना चाहेगा तो मिल जाता है उनको, आपको क्यों नहीं मिल रहा है। जबकि आप वो ज़मीन से शायद ये कचरा हटा देंगे तो शायद कई लोगों की जीवन बच जाएगा। ये इंसान है, फिर से दिखा दीजिए। और हम चाहते हैं कि इसी कचरा के पास ये रह रहे हैं,
अब ये गरीब हैं साहब, अब आप गरीबी की बात करके वोट लेके तो सत्ता में चल जाते हैं। जवाब कौन देगा इनको? जवाब कौन देगा कि इंसान अगर ये बीमार हो जाते हैं, कोरोना काल चल रहा है, मास्क तो हम भी पहने हैं, मास्क और लोग भी पहने हैं, ये क्या मास्क पहने या खाना खाएं? खाने के लिए कुछ नहीं है। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि साहब जब वोट लेने आप आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर भी आकर एक बार आप सर बोल दीजिए कि हम वोट लेने तो आपसे आए हैं, लेकिन ये उठेगा नहीं क्योंकि नगर परिषद के पास ज़मीन नहीं है। जवाब सर आपको देना पड़ेगा। शहर में हैं, शहर के कई मुद्दे हैं जो हम देखें और अब सोच रहे हैं कि उठाना चाहते हैं, क्योंकि लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।